जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लास में। देखिए 11th क्लास यानी कि कक्षा 11 का ज्योग्राफी यानी कि भारत भौतिक पर्यावरण। तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट इसमें चल रहा है आपका इनकी भारत स्थिति। ठीक है गाइस, तो भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत स्थिति यानी कि भारत की हमारी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए ये मैप देख रहे हैं आप। ये मैप आपके सामने है, यानी कि देखिए भारत की लोकेशन स्थिति क्या है, ठीक है। पूर्वी यानी कि पूर्वी स्तर पर, ये पूर्वी उसमें है। तो क्या देखिए ये आसपास जो आप जितने भी देश देख रहे हैं इन सब की रीडिंग लगा लेना। यानी कि देखिए ये बम्बई, तो बम्बई से जो हमारा बम्बई अरब सागर के किनारे है। बम्बई कहाँ है? अरब सागर के किनारे। लक्षद्वीप भी कहाँ है? अरब सागर के किनारे हैं, यानी कि अरब सागर में है। कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका कंपटीशन में, ऑल कंपटीशन, आईएएस पीसीएस, रेलवे एसएससी, लोअर सबॉर्डिनेट, स्टेनो ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन आने ही आने। ज्योग्राफी से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। और ये हमारा बेसमेंट है, बेसमेंट बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, आगे भी इम्पोर्टेंट आएंगे सारे। आप कहीं भी चले जाइए तैयारी करने गाइस, दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, ठीक है। आपको बेस पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका कामयाबी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, आपने कहावत सुनी होगी कि दुकान ऊंची है और फीका पकवान, ठीक है गाइस। यानी कि दुकान ऊंची खोल लेने से या बड़े कंपटीशन की तैयारी कराने से ही वहाँ सब कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है गाइस। यानी कि बुनियाद पे ही सब कुछ बनता है। मकान जो है बुनियाद पे आप 10 मंजिल बना सकते हैं, हवा में नहीं बना सकते, ठीक है गाइस। तो देखते हैं बम्बई, यानी कि बम्बई अरब सागर के किनारे है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, ठीक है। ये छोटे छोटे से डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षद्वीप है भारत के, ठीक है। ये अरब सागर और बम्बई भी अरब सागर के किनारे। अब बम्बई से देखिए कहाँ कहाँ को व्यापार होता है। तो ये लाइनें आप देख रहे हैं वायु मार्ग, तो ये देख रहे हैं आप गाइस, ये चीज़ देख रहे हैं, ये डॉट, ये वायु मार्ग, यानी कि ये जो रेखा जा रही है आपकी, सीधी रेखा जो जा रही है ये वायु मार्ग दर्शाती है। और ये डॉट डॉट जो दिखा रहे हैं आपका डॉट डॉट, तो ये समुद्री मार्ग है, ठीक है गाइज। यानी कि डॉट डॉट जो दिखा रही है वो समुद्री मार्ग है। और भारत कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर देख रहे होंगे आप ये। तो भारत जो है हमारा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। क्वेश्चन आता है अक्सर कंपटीशन में कि भारत किस किसके शीर्ष पर स्थित है। तो अक्सर गाइज कन्फ्यूजन हो जाते हैं, हिंद महासागर अरब सागर के शीर्ष पर बता देते हैं, लेकिन नहीं, भारत भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यानी कि अरब सागर और प्रशांत महासागर कुछ नहीं है, इनके शीर्ष पर नहीं है, ठीक है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। अब देखिए बम्बई, तो बम्बई से आगे चलते हैं कराची। तो कराची चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। यानी कि ये वायु मार्ग हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो बम्बई से देखिए कराची, कराची, फिर उसके बाद आपका जाता है खाड़ी देश, खाड़ी, ईरान, इराक, सीरिया, साइप्रस, टर्की। तो ये यहाँ तक जो है हमारे क्या जा रहे हैं, वायु मार्ग। उसके बाद देखिए सीरिया से चला जाता है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये सॉरी हमारे सागर हैं, देखिए सागर, यानी कि कैस्पियन सागर और काला सागर, ठीक है। कर अरल सागर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, फिलिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब ये यहाँ से ईरान से देखिए दिल्ली, यानी कि ईरान से हमारी जो फ़्लाइट है दिल्ली जाती है। और दिल्ली से भी देखिए फ़्लाइट कहाँ कहाँ जाती है, कोलकाता, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी, ये थाईलैंड देश है, बैंकॉक, यानी कि कोलकाता, कोलकाता भी जो है हमारा क्या है, बंदरगाह है, ठीक है गाइस। बंगाल की खाड़ी के किनारे है कोलकाता, ये भी हमारा बंदरगाह है।
तो देखिए कोलकाता से थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। म्यांमार, फिलीपींस, ये फिलीपींस पहुंच गया। फ्लाइट जापान, जापान ये है। जापान जो है द्वीप समूह देश है। द्वीप समूह मतलब 4 प्रदेशों से मिलकर बना है। द्वीप की डेफिनेशन बताऊंगा, जैसे जापान द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अरब सागर, इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है वो भारत का, तो देखिए जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है गाइज, और ये प्रशांत महासागर है हमारा। फिलीपींस, फिलीपींस देश का नाम है। तो यहाँ तक ये हमारे वायुमार्ग। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी क्या है, एक द्वीप समूह देश है। ये इंडोनेशिया आप देख रहे हैं छोटा सा, तो ये भी यह द्वीप समूह देश है। इंडोनेशिया क्या है गाइज, द्वीप समूह देश है ये। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ये मलेशिया और सिंगापुर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक हमारा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, महाद्वीप। तो ये छोटा सा है देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद आप देख रहे हैं, ये देखिए इधर चलिए, यानी कि ये हमारा जाता है समुद्री मार्ग। अब समुद्री मार्ग कहाँ कहाँ जाते हैं, तो ये तो हमारी फ्लाइटें जाती हैं। ठीक है, हमारे देश का वायु मार्ग है। अब आप देखते हैं, देखिए सूडान, अफ्रीका, इथोपिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, तंजानिया, जायरे, जायरे, जामीबिया। ठीक है, ये स्केल दे रखा है गाइस, यानी कि स्केल देखिए पैमाना दे रखा है 0 से 8। ठीक है, 800, 800 से 1600 किलोमीटर का, यानी कि ये स्केल बना रखा है हमने। ठीक है, यह मानक पैमाने के लिए नहीं है, यानी कि लेकिन मानक पैमाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा एक इस बेसमेंट स्केल है। ठीक है गाइज, तो देखिए अब देखते हैं हम समुद्री मार्ग। तो ये देखिए आपको समुद्री मार्ग दिखाया गया डॉट डॉट लाइनों से। तो समुद्री मार्ग कहाँ कहाँ जाता है, तो बम्बई चलिए। तो बम्बई हमारा क्या है, बंदरगाह। इसको हम व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं। बम्बई को व्यापारिक राजधानी कहा जाता है भारत की। ठीक है, यानी कि व्यापारिक राजधानी भारत की कहाँ है, बम्बई। तो बम्बई से देखिए अरब सागर, लक्षद्वीप समूह, और आपके ये जाता है तंजानिया, सोमालिया, ये डॉट डॉट जो जा रहा है। उसके बाद यमन, ओमान, लाल सागर होते हुए, लाल सागर में को होते हुए ये स्वेज नहर, इधर सरप्राइज, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, ये यहाँ तक देखिए ये वायुमार्ग सीधे बम्बई से जा रहा है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। बम्बई से चला गया देखिए तंजानिया, ये तंजानिया को भी वायुमार्ग, सोमालिया को वायुमार्ग जा रहा है, सॉरी जल मार्ग जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या जा रहा है गाइज, जल मार्ग जा रहा है। अरब सागर, अब देखिए अरब सागर, लक्षद्वीप, इधर होते हुए देखिए ये श्रीलंका होते हुए फिर आपका सिंगापुर, मलेशिया को भी जल मार्ग आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए कोलकाता, कोलकाता से चलते हैं बंगाल की खाड़ी होते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अक्सर आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है गाइज, बोर्ड एग्जाम, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 12th क्लास बोर्ड एग्जाम, 11th क्लास बोर्ड एग्जाम, यानी कि होम एग्जाम जो होते हैं। ठीक है, ऑल कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, तो ये जल मार्ग गया फिलीपींस तक। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी क्या है, द्वीप समूह। ठीक है गाइज, ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ से देखिए मलेशिया गया, मलेशिया से हमारा यानी कि आपका जाएगा बम्बई, बम्बई से मलेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा जलमार्ग जा रहा है। ठीक है, तो मैप का अध्ययन ढंग से करेंगे। एक ज्योग्राफी की एटलस ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो एटलस से हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, यानी कि अच्छे ज्योग्राफी वाले जो होते हैं, अच्छा पढ़ना है आपको तो एटलस आपके पास होनी चाहिए। आधा ज्ञान हमें नक्शों से मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा दे रखी है भारत के। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। ठीक है, किन किन राज्यों से होके गुजरती है, जब हम राजनीतिक मैप देखेंगे तब हमें आपको पता चलेगा कि किस किस राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा ठीक भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है।
पूर्वी जगत में ये थी भारत की स्थिति। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल। अब देखिए गाइज, भारत का क्षेत्रफल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, मैंने आपको बताया, एसएससी, रेलवे, स्टेनो एग्जाम, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट, जीडी एग्जाम, पुलिस भर्ती हो, हेड कांस्टेबल हो, ठीक है, सभी में अक्सर आता है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 4 विकल्प बनाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है, यानी कि 32.8, 32.7, 6, 6, 5, 4, इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन आपको जो टिक लगाना है, सही आंसर चुनना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइज, लंबाई चौड़ाई की गुणा करके हम भारत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई भी हमने पिछली पहली क्लास में हमने पढ़ ली थी। तो विश्व के स्थलीय धरातल का 2% भाग है। अब क्वेश्चन आता है गाइज, अक्सर आता है क्वेश्चन, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कितनी प्रतिशत है, यानी कि विश्व का जो कितने प्रतिशत है। तो देखिए, भारत का जो धरातल है, विश्व का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, वर्ल्ड का, तो उसका 2.4% भाग है, यानी कि इतना हिस्सा भारत का है। ठीक है गाइज, इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब क्वेश्चन आता है गाइज कि भारत विश्व में कौन से स्थान पे, यानी कौन सा बड़ा देश है, 5वें, 6ठे, चौथे या 7वें। ठीक है गाइज, तो भारत विश्व में जो है 7वें बड़ा देश है, यानी कि 7वें स्थान पे है, 7वां नंबर है भारत का। ठीक है गाइज, तो तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट, पीसीएस, आईएएस, यानी कि ऑल कंपटीशन। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत में बड़े देशों के नाम याद हैं। तो गाइज, इन्होंने दिया है कि आपको 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है कि उसके जो देशों के नाम याद हैं। ठीक है, अगर हैं तो आप काफ़ी उठाइए, उन्हें लिख के देखिए, फिर उसके बाद में अपने नोट्स देखिए कि हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, अपनी तैयारी खुद कीजिए, अपनी चेकिंग खुद कीजिए। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। तो गाइज, आपको कोई भी सफलता पाने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आकार, यानी कि उसका आकार कैसा है, किसका, भारत का। तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। यानी कि विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब यानी कि विविधता मीन्स होता है, इंग्लिश में डाइवर्सिटी कह देते हैं। तो भौतिक विविधता का मतलब गाइज, भौतिक विविधता का मतलब होता है, यानी कि बहुत सारे संसाधन हैं हमारे पास, नेचुरल चीज़ें इंडिया में। ठीक है, वन विविधता और ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियाँ। ठीक है गाइस, तो ये इनका बहुत ही प्रकृति की संपदा इंडिया में बहुत है। ठीक है, लेकिन उसका विध्वंस हो रहा है, सही से उपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग कर रहा है इंसान। ठीक है, मानव ही मानव का दुश्मन है। ठीक है, उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत वनाच्छादित पहाड़ियां, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं, यानी कि मरुस्थल। ठीक है, जैसे थार का मरुस्थल, उत्तर में हिमालय पर्वत और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर और पश्चिम, यानी कि आप पश्चिम में जाएंगे और उत्तर दिशा में जाएंगे तो सुलेमान और हिंदू कुश की श्रेणियाँ हैं। ठीक है गाइज, क्वेश्चन अगर आपका आता है कि हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियाँ भारत के किस छोर में स्थित हैं, तो आपको आंसर देना होगा उत्तर पश्चिम छोर में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियाँ स्थित हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंदू कुश हिंद महासागर, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बहुत भौगोलिक इकाई है।
जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्र पहचान स्थापित करने में सहायता की। ठीक है गाइस। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से जैसलमेर में से मणिपुर, इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। यानी कि आप उनका विवरण दीजिए जो आपके मार्ग में आएंगे यात्रा करते समय। ठीक है गाइज। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत, यानी कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका, ठीक है, 1 नंबर का, ठीक है, विकल्प का क्वेश्चन कक्षा 11 के लिए, 10th क्लास के लिए, इंटर के लिए, ज्योग्राफी के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए। यानी कि भारत की संपूर्ण तट रेखा कितनी है? भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत का मतलब है जो इंडोनेशिया, वो हमारे बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित हैं, तो उनकी तट रेखा को भी लगा के, तट मीन्स होता है किनारा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। तो भारत की संपूर्ण तट रेखा है 7517 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में नोट करना है। ठीक है गाइस, नोट्स बनाते रहना है। अपने नोट्स बनाइए, किसी के मत लीजिए, ठीक है, बुक पढ़िए आप, और जो है उसके बाद जो है उन नोट्सों को तैयार कीजिए। एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, यानी कि जिनसे हम अपना काम चलाते हैं, संसाधन। ठीक है, संसाधन कहते हैं जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर का सामान, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास यूज के क्या क्या संसाधन है। ठीक है गाइस, क्या आपको याद है? अब देखते हैं, क्या आपको याद है? स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि ये पोर्टल उसको जागरूकता करता है। ठीक है, यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। ठीक है गाइज, आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। http भुवन ऐप आई भुवन1.nrsc गवर्नमेंट इन पर। ठीक है गाइज, तो ये वेब पोर्टल है भारत सरकार का। भारत एवं उसके पड़ोसी, तो भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। आप देखोगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत है। इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाई जाए। ठीक है गाइस, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं। यानी कि श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है गाइस, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि हिंद महासागर कौन कौन से द्वीपीय देश स्थित हैं। तो देखिए हिंद महासागर में केवल 2 ही द्वीपीय देश स्थित हैं,
श्रीलंका और मालदीव, ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, इनकी लोकेशन। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। और भारत के कौन है? पड़ोसी है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है श्रीलंका भारत से किसके तहत अलग हुआ? तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। यानी कि दो ऑप्शन है इसमें। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में नोट कर लेना है। ठीक है गाइज, वीडियो को पूरा देखा करें गाइज। ठीक है, और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब खाड़ी क्या होती है? तो आप सोचते होंगे कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंकित क्रिया करने में बाधक है। ठीक है गाइज, ये आपको करना। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर कीजिए क्या होती है। हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो ये 11th क्लास यानी कि कक्षा 11 का फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हुआ है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आंसर 1 नंबर के मैंने आपको इसमें बता भी दिए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कुछ ही समय बाद मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, पहले आपके चैप्टर फिनिश करा देते हैं। ठीक है गाइस, 11th क्लास के सारे चैप्टर रीडिंग करा के समझा देते हैं। ठीक है, 1 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आप जितने भी मैंने बताए हैं सब नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।